अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़े की टिप लेके आई हूँ। तवा साफ़ करने का बहुत ही आसान तरीका लेके आई हूँ। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाजमी लाइक कर दीजिएगा। तो चलें शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिखा दूं कि ये तवा कितने बुरे तरीके से ख़राब हुआ है। इसमें बहुत बड़ी तह जम गई है। इसमें रोटियां सही नहीं बन रही थी, कभी जल रही थी, कभी कैसी बन रही थी। तो मैं इसको साफ़ करने के बारे में सोच रही थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ ये वीडियो, ताकि आप लोग भी अपने तवा को अगर साफ़ करना चाहते हैं तो ये तरीका लाजमी आजमाएं। तो सबसे पहले मैंने फ्लेम ऑन कर लिया है, इसको गर्म करके फिर मैं ये प्रोसीजर पूरा करूँगी, क्योंकि उसके बगैर ये नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं इसमें पानी डालूँगी गर्म करके, फिर उसके ऊपर पानी गिराऊंगी। पानी में गिरा रही थी लेकिन कैमरा मेरा इस तरफ था तो इसका पूरा धुआं आ रहा था, तो मैंने कैमरे को दूसरे साइड पे कर लिया ताकि वीडियो बिल्कुल क्लियर आए। तो देखें अभी सही आ रही है। तो मैंने इस पर पानी गिराया। इसके बाद आपके पास लिक्विड में होगा डिश वॉशर, आप उसका इस्तेमाल करें। तकरीबन 1 चम्मच तक मैं इसके ऊपर गिराऊंगी, या आप ज़्यादा भी गिरा सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो इसके बाद मैंने इसमें सरफ़ डाला है, जो डिटर्जेंट आपके पास घर में आपके कपड़े धोने के लिए होता है वही वाला। आप कोई भी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने इसमें एक चम्मच के करीब उसमें डिटर्जेंट डाल दिया है। उसके बाद मैं इसमें मीठा सोडा ऐड कर रही हूँ। मीठा सोडा इसको साफ़ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये इसके जो तह जमी हुई है उसको निकालने में हमारी मदद करेगी। इसके बाद मैं इसके ऊपर सिरका डालूंगी, क्योंकि सिरका और डिटर्जेंट और ये मीठा सोडा होता है, ये तीनों चीज़ें अगर मिलती हैं तो बहुत ही ज़्यादा रिएक्शन करती हैं और ये अच्छा सा एक क्लीनर बन जाता है जो भी चीज़ें आपको साफ़ करनी हो। इसके अलावा भी आप अपने जले हुए बर्तन भी इस तरीके से साफ़ कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाएंगे। तो ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया। अभी मैं इसमें जो लास्ट में चीज़ ऐड करने जा रही हूँ वो भी बहुत ज़रूरी है। वो डालने से पहले मैं इनको अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो यकजान हो जाएं, अच्छे से काम करें। तो मैं इनको साइडों में भी लगाती जाऊँगी, क्योंकि साइडों में ही ज़्यादा तेज़ जमी हुई है। तो उसको अच्छे से लगाती रहूँगी ताकि ये गरम हुआ है तो गरम पूरे साइड पे लगे, तो ये अच्छे से साफ़ हो सके। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी शैम्पू, जो भी आपके पास हो। शैम्पू भी इसको साफ़ करने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करेगी। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके घर में मौजूद ही होते हैं। ये चीज़ें हम अक्सर अपने आम रूटीन में घर में यूज़ करते हैं। ये देखें मैं इसमें शैम्पू डाल रही हूँ, आपके पास जो भी कंपनी का हो आप डाल सकते हैं। तो मैंने आधा चम्मच के करीब तकरीबन इसमें शैम्पू डाला है, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगा। अभी आप देखिएगा मैं इसको लेके जाऊँगी और इसके बाद जो ये नरम हो जाएगा तो इसके बाद मैं इसको जाके सिंक पे ले जाऊंगी और वहाँ इसको अच्छे से साफ़ करूंगी। और लास्ट में आपको बिफ़ोर और आफ्टर का भी दिखाऊंगी कि ये पहले किस तरीके से बुरी तरीके से ख़राब था और अब किस तरीके से साफ़ हो चुका है। तो ये देखें ये बिल्कुल सारा इसने जज़्ब कर लिया है। इसके अब जो मैंने सारी चीज़ें डाली थी उन्होंने अपना काम कर दिया है। अभी बाकी का जो काम है वो मैंने करना है। ये 3 मिनट तक मैंने तकरीबन 2-2.5 मिनट तक 3 मिनट तक मैंने इसको इस तरीके से किया है। अब देखें मैं इनको साफ़ करके अभी आपको दिखाती हूँ कि ये कितने ईज़िली ये निकलते रहेंगे। इसके में जो तह जमी हुई है वो पूरी निकल जाएगी। ये देखें आपके पास जो भी बर्तन धोने वाला सोप होगा उसी को आपने लगा के स्टील वाले स्पॉन्ज से इसको साफ़ करना है, क्योंकि स्टील वाले से ही ये अच्छे से साफ़ होगा। तो ये देखिए मैं इसको आपको साफ़ भी करके दिखाती हूँ। आप इतने ज़ोर से नहीं रगड़ना, क्योंकि ये पहले से ही तकरीबन नरम हो चुके हैं तो ये साफ़ हो जाएंगे। मैं इसको साफ़ करके आपको दिखाती हूँ। तो इसी तरीके से आपने जहाँ जहाँ मोटी तह है उस जगह पर ये लगानी है और ये आसानी से निकलते जाएंगे। आप रिज़ल्ट देखिएगा कि कितने अच्छे तरीके से ये साफ़ हो जाता है।
अपने तवे को हमेशा 6 महीने में 8 महीने में साफ़ कर लिया करें, क्योंकि इसमें रोटियां जल के, कभी हम अंडे भी बनाते हैं, काफ़ी चीज़ें मिक्स होके इसमें बहुत ही बड़ी तह आ जाती है, जिसकी वजह से हमारी रोटियां सही नहीं बनती। हम सोच रहे हैं कि क्यों हमारी रोटियां ख़राब बन रही हैं, लेकिन ये सिर्फ इस वजह से होता है। मैं आप लोगों को रोटी भी बना के दिखाऊंगी कि इसको साफ़ करने के बाद कितनी अच्छी सी रोटियां बन रही हैं। ये देखें कितना मैल निकल चुका है और अब भी थोड़ा बाकी है, तो उसको मैं साफ़ कर रही हूँ। कितनी बड़ी तह जमी और ये किस तरीके से निकल के बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि ये तवा शुरू से ब्लैक कलर का था, लेकिन साफ़ हो के आप लोगों को रिज़ल्ट लाजमी दिखाऊंगी कि कितने अच्छे तरीके से साफ़ हो गया। अगर आपका सिल्वर कलर का है तो वो तवा बिल्कुल सिल्वर हो जाएगा इस तरीके से, लेकिन ये वाला तवा था वो ब्लैक था शुरू से, जो ये पूरी तरह साफ़ हो जाएगा। अभी मैं इसको लास्ट में थोड़ा सा कर रही थी, तो इसको आखिर में आप लोगों को अभी साफ़ करके धो के भी दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से साफ़ हो गया है। बहुत ही आसान तरीका है, इसमें आपको 5 से 6 मिनट तक लगेंगे, लेकिन आपका तवा इतने अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगा कि आपके घर वाले भी आपसे पूछेंगे कि न्यू लेके आए हैं क्या। तो आप लोगों को मैं ये दिखाती हूँ अभी पानी इसका खुश्क करके, तो आप लोग देखिएगा ये कितने अच्छे तरीके से साफ़ हो गया। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि कितना इसमें से ये तह जमी थी, तो ये कितना ज़्यादा इसमें से निकला है। तो चलें आप लोगों को मैं अभी तवा भी दिखा देती हूँ कि कितना अच्छे से ये साफ़ हो गया। ये देखें, ऐसे नहीं लग रहा कि न्यू है बिल्कुल। ये देखें इसकी जो लाइंस जो होती हैं तवा में, हमेशा ये वाली लाइन होती हैं, ये भी नज़र बिल्कुल नहीं आ रही थी। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से साफ़ हो गया है पहले वाले में और अब वाले में। ये देखें कितना फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि पहले कैसे था और अब किस तरीके से ये साफ़ हो गया है। और अब ये रोटियां भी इतनी मज़े की बनाएगा कि आप लोगों की सोच है। मैं आप लोगों को रोटियां भी बना के दिखाऊंगी कि ये कितने अच्छे तरीके से साफ़ हो गया है और रोटियाँ कितनी अच्छी बन रही हैं। यार सिर्फ वीडियो देखोगे या लाइक भी कर दोगे, लाइक कर दिया करें, कोई ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं लगेगी, सिर्फ एक बटन दबाने की बात है। हम जो मेहनत करते हैं तो उसका फल हमें आप ही देंगे। तो आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे तो हमें उसका फल मिलेगा। ये देखिए मैं आप लोगों को रोटी बना के दिखा रही हूँ, कितनी प्यारी रोटी बन रही है, इतनी अच्छी रोटी बन रही है। ये पहले नहीं बन रही थी ऐसी, यकीन करें इतनी ऐसी रोटियाँ बन रही थी, कभी जल रही थी, कभी कहीं से जल रही थी, कहीं से कच्ची थी। देखिए कितनी प्यारी रोटी बनी है, कहीं से भी जली नहीं है। इसके अलावा पराठा भी बना के दिखाती हूँ आप लोगों को कि पराठा कितना मज़े का और क्रिस्पी बिल्कुल बनेगा। ये देखिए मैं आप लोगों को बना के दिखाती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। ये देखें कितना प्यारा पराठा बना है। मिलेंगे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।